हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया से रिलेटेड। और आज उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। PYQ किस तरीके के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन है, स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वराज पार्टी ने 1934 में। ठीक है। मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी, जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, MN रॉय ने 1934 की भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार MN रॉय ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा या ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्रिप्स मिशन द्वारा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभा और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। नेक्स्ट कथन है कि नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा, उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। कौन सा कथन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कथन 2 सही है, फर्स्ट गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए कि मार्च 1942 में भारतीय नेताओं ने वार्ता के लिए ब्रिटिश सरकार ने स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भेजा था। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों में क्या शामिल था कि युद्ध की समाप्ति पर संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। कौन सा युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध उस टाइम चल रहा था। संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य तथा भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य शामिल होंगे। भारत को डोमिनियन दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा क्रिप्स मिशन में शामिल था कि भारत को डोमिनियन दर्जा दिया जाएगा, और यदि कोई प्रांत या संविधान स्वीकार करने के लिए तैयार न हो तो वह अपना अलग संघ और पृथक संविधान बना सकेगा, तथा उसे यह अधिकार होगा कि वह अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटिश के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर कर ले। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो ये 10 लाख व्यक्ति थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन के सदस्य में पैट्रिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स, विलियम वुड इसके सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, कब किया गया था संविधान सभा का गठन। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, या कैबिनेट मिशन योजना। हाँ, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत ही भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट है 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे। तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है।
24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी और इस व्यवस्था के साथ ही की गई अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। ठीक है। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था, पूछा गया है। ठीक है, नहीं लिखा हुआ है। तो कौन कौन सदस्य थे? सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम सदस्य थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसके सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? तो 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन ए वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। सेकंड, कारण दिया हुआ है इसका कि वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच सकता है। तो कौन सा कथन इसका सही होगा? क्या रीजन था, क्यों ऐसा बोला गया था वेवेल योजना के अनुसार कि कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होगी? ठीक है, तो ये कथन क्या है? कथन सही है लेकिन कारण गलत है। इसका कारण क्या था उसके लिए हम व्याख्या देखते हैं। अक्टूबर 1943 में लिनलिथगो के स्थान पर ऑर्किवाल्ड वेवेल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे। ठीक है, वे भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहाँ उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उन प्रस्तावों को वेवेल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। वेवेल योजना के प्रस्तावों में कार्यकारी परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना था। परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाना तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे। वेवेल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध दूर करना था। ठीक है, भारत को पूर्ण स्वराज्य की इसका उद्देश्य देखिए कि राजनीतिक गतिरोध को दूर करना था। भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध जो है उसको दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था। तो इसका रीजन यही होगा कि राजनीतिक गतिरोध को दूर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो वह वयस्क मताधिकार पर आधारित था? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमने देखा। ठीक है, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था? ये भी नहीं होगा। वह बहुदलीय निकाय थी? बिल्कुल सही। उसके अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया? ये भी सही है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 सही है। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। ठीक है, इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे और इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला कथन है कि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। बिल्कुल सही है। ठीक है, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था? बिल्कुल भी गलत है। यह बहुदलीय संरचना थी? ठीक है, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। ठीक है, तो ये बहुदलीय संरचना थी, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, तो इस तरीके से ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, और यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, ये सही है। तो 1 और डी, ये और डी सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो गलत कथन देखते हैं कि
कि इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया। उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। सेकेंड है कि अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। ये सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। गलत कथन पूछा गया है तो इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ऑप्शन है कि ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया, ऑप्शन बी है गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया, ऑप्शन सी है विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया, ऑप्शन डी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य क्या थे? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? कैसे हुआ था? सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, या भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, या प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रांतीय सभाओं द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थाई अध्यक्ष थे और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थाई अध्यक्ष थे। ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन किए थे? अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ठीक है। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। मतलब प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता, वही उद्घाटन भी तो करेंगे। ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया? तो दिसंबर 1946 ईस्वी में, 11 दिसंबर 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के प्रथम नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो फ्रैंक एंथनी इसके मनोनीत उपसभापति थे प्रथम। ठीक है। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति या अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। ठीक है। H.C. मुखर्जी संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष थे, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1900। देखिए इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये भी 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो ये 5वीं बैठक में अपना उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की 5वीं बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, और जिसने संविधान के निर्माण के लिए सटीक दर्शन एवं मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान किए, और बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना का रूप भी लिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना।